सुधापुर गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहा करता था। रामू की अभी नई नई शादी हुई थी। रामू एक गरीब लड़की सुशीला से शादी कर लिया था, इसलिए रामू के घर वाले उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन रामू को किसी काम से बाहर जाना था। वो ये बात बताने के लिए सुशीला के पास जाता है और बोलता है, सुशीला, मुझे कल सुबह बाहर एक काम से जाना है। तुम मेरा बैग पैक कर देना। मुझे थोड़ा मार्केट में कुछ काम है, तब तक करके आता हूँ। रामू, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। जब से शादी करके लाए हो कहीं घुमाने नहीं ले गए, इस बार ले चलो ना। अरे सुशीला, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। यदि तुमको साथ ले गया तो मैं तो ऑफिस के काम में बिजी रहूँगा, फिर तुम अकेले अकेले बोर हो जाओगी। वहाँ से लौट के आऊँगा तो कहीं घूमने चलेंगे। चलो ठीक है, मार्केट जा रहे हो तो कुछ खाने के लिए भी लेते आना। मैं जा रही हूँ, किचन में थोड़ा काम है, ख़त्म कर लूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, मैं भी मार्केट से होके आता हूँ। फिर रामू मार्केट के लिए घर से निकलता है और सुशीला किचन में चली जाती है खाना बनाने। किचन में जाती है तो रामू की माँ वहाँ पे होती है। सुशीला को देखकर रामू की माँ बोलती है, क्यों रे महारानी, क्या आर्डर फरमा रही थी मेरे बेटे से? बस माँ जी, जा रहे थे मार्केट तो कुछ खाने के लिए मांग रही थी और कुछ नहीं मांग रही थी। हाँ, एक तो ठहरी गरीब घर की ऊपर से आई मेरे बेटे से ऑर्डर फरमाने। जाओ जल्दी खाना बनाओ, भूख लगी है। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। किचन से रामू की माँ चली जाती है और सुशीला खाना बनाने लगती है। तभी रामू की बहन आती है और सुशीला से बोलती है, भाभी, मेरे लिए आलू का पराठा बना दीजिएगा। हाँ हाँ राखी जी, बना दूंगी। बेचारी सुशीला सारा दिन अकेले काम करती रहती। इधर मार्केट से लौटते समय रामू के कुछ दोस्त मिल जाते हैं। तब रामू, नई नई शादी हुई है, कैसा दिन जा रहा है? बस कुछ खट्टा मीठा। तुम सब अपना बताओ, तुम सब कैसे हो? हम लोग तो ठीक है। भाभी से कब मिलवा रहे हो? हम लोग तो शादी में आ नहीं पाए थे। अरे मिल लेना भाभी से, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। हाँ हाँ जाने की तुझे बड़ी जल्दी है। अरे नहीं यार, अच्छा, जब तुम लोगों को समय मिले तो तुम लोग घर पे आना, आराम से बैठ के बातें करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। घर आता है और सुशीला को आवाज़ लगाता है, सुशीला, सुशीला कहाँ हो? मेरा बैग पैक हुआ कि नहीं? सुशीला रामू की आवाज़ सुनकर वहाँ आती है और बोलती है, ओहो रामू, तुम्हें तो कल सुबह जाना है ना। कर दूंगी बैग पैक, अभी तो काम में फंसी हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो, इसमें कुछ सामान है, ये भी बैग में डाल देना। और हाँ, कुछ नाश्ता बना देना रास्ते में ले जाने के लिए। ठीक है, थोड़ा काम है, मैं ख़त्म करके आती हूँ। फिर सुशीला किचन में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। सुशीला दिन भर काम करती रह जाती है और शाम हो जाती है। रात में सारा काम खत्म करके सुशीला अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि रामू सो गया था। ये तो सो गए हैं, जगह होते तो मैं उनको बताती कि माँ और राखी मुझसे दिन भर काम करवाती है। खैर, अब सो गए हैं तो उधर से आ लेने देती हूँ, तब बताऊँगी इनको सारी बात। फिर सुशीला भी सो जाती है। अगले सुबह रामू तैयार होकर घर से निकल जाता है। रामू के जाते ही रामू की माँ और राखी सुशीला के पास आती है और बोलती है, वो महारानी, किचन का सारा काम खत्म करके सारे रूम में के बेड शीट और तकिए का कवर धो देना। पर माँ जी, टंकी का पानी खत्म हो गया है और अभी तक लाइट भी नहीं आई। इतना सारा बेड शीट मैं अकेले कैसे धोऊंगी? वैसे भी अभी 2-3 दिन पहले ही सब धोई थी। ओहो, मैंने तुझ जैसी गरीब लड़की को अपनी बहू बना लिया, ये तू भूल रही है क्या? जाओ आजे धो। और हाँ भाभी, मेरे भी 2-4 सेट कपड़े हैं, उसे भी धो दीजिएगा। पर राखी, मैं अकेले कैसे धोऊंगी? पर कुछ नहीं, जाके सारा काम कर, नहीं तो शाम का तेरा खाना पानी सब बंद। आई बड़ी जबान लड़ाने वाली। फिर दोनों वहाँ से चली जाती है। सुशीला सारे रूम की सफाई करती है और किचन का सारा काम पानी ख़त्म हो जाने के कारण वो कपड़े नहीं धो पाती। पूरा दिन सुशीला काम करते रह जाती है। फिर शाम हो जाती है। शाम को फिर रामू की माँ और राखी सुशीला के पास आती है और बोलती है, तुमसे हमने कपड़े धोने के लिए कही थी, क्यों नहीं धोई? माँ जी, पानी नहीं था, मैं कैसे धोती? तेरी जुबान बहुत चल रही है, आज से तेरा खाना पानी सब बंद। फिर रामू की माँ किचन में ताला लगा के वहाँ से चली जाती है। सुशीला बिना खाए 2-4 दिन
तक काम करती है, एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो जाती है। माँ जी खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो, खाना दे दो। इतना कहकर सुशीला मर जाती है। शाम को रामू की माँ और राखी को सारा का सारा काम वैसे ही दिखाई दे रहा था तो वो दोनों सुशीला के कमरे में जाती है। वहाँ जाती है तो वो देखती है कि सुशीला मर चुकी थी। अरे राखी, ये तो मर चुकी है, लगता है खाना ना देने से ये भूखी मर गई। अब क्या होगा माँ? रामू भैया आएंगे तो उनसे क्या कहा जाएगा? रामू जब आएगा तब का देखा जाएगा, अभी इसकी लाश को कहीं छुपाना पड़ेगा। फिर राखी और राखी की माँ घर के पीछे बगीचे में सुशीला की लाश को छुपा देती है और घर आ जाती है। रात हो जाती है और राखी खाना बनाकर अपनी माँ को बुलाने जाती है। इधर सुशीला मर तो गई थी, लेकिन उसे खाना न मिलने के कारण वो भूखी चुड़ैल बन जाती है। माँ और राखी, आप दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं भूख से तड़प रही थी, पर आप लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया। मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अभी तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या खाऊं? एक काम करती हूँ, घर चलती हूँ, वो दोनों अपने लिए खाना जरूर बनाए होंगे। फिर भूखी चुड़ैल किचन में जाती है तो वहाँ खाना बनाकर रखा हुआ था। चुड़ैल को भूख लगा था, इसलिए पहले वो खाना खाती है। चुड़ैल सारा खाना खत्म करके वहाँ से चली जाती है। फिर राखी किचन में आती है अपनी माँ के लिए खाना ले जाने के लिए, तो वो देखती है कि सारा खाना खत्म हो गया है। राखी ये सब देखकर चिल्लाने लगती है, माँ माँ जल्दी आओ, ये सारा खाना कौन खा गया? राखी की चीख सुनकर राखी को माँ वहाँ आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? देखो ना माँ, मैं खाना बना के गई थी आपको बुलाने, उतने में ही सारा खाना कौन खा लिया? ओहो, चूहा आया होगा, वहीं खा के गया होगा, फिर से बना ले। फिर जैसे तैसे राखी बनाती है और खाना खाकर दोनों सोने चली जाती है। कमरे में जाकर दोनों सो जाती है। आधी रात जाने पर चुड़ैल उस कमरे में आती है और बोलती है, ए बुढ़िया, उठ, मेरे लिए खाना बना, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। इतना भयंकर आवाज़ सुनकर दोनों माँ बेटी उठकर बैठ जाती हैं। अरे मर गई रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे चिल्लाओ मत, मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि तुम दोनों ने खाना नहीं बनाया तो मैं भूखी चुड़ैल तुम दोनों को खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं। फिर राखी और राखी की माँ किचन में जाती है और चुड़ैल के लिए खाना बनाने लगती है। चुड़ैल वहीं बैठी खाना बन जाने का इंतजार करती है। अभी कितना देरी होगा खाना बनने में? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बुढ़िया, बोल कितना देरी है, नहीं तो तुझे खा लूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, बस बन गया है। फिर राखी की माँ चुड़ैल को खाना परोसती है। चुड़ैल खाना खाने लगती है। कुछ ही देर में सारा खाना खत्म हो जाता है। मेरी भूख अभी शांत नहीं हुआ है, और खाना बनाओ। चुड़ैल के डर से राखी और राखी की माँ पूरी रात खाना बनाती रह जाती है और भूखी चुड़ैल खाना खाती रहती है। राखी और राखी की माँ खाना बनाते बनाते थक जाती है, लेकिन भूखी चुड़ैल का भूख शांत नहीं होता। रात भर दोनों खाना बनाती रह जाती है। जैसे ही सुबह होने वाला होता है, चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर राखी और राखी की माँ थक हार कर सो जाती है। अगली रात फिर चुड़ैल आती है और दोनों से खाना बनवाने लगती है। चुड़ैल जी, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हम लोगों के साथ ऐसा कर रही हो? मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहू सुशीला हूँ, जिसे तुम दोनों ने मुझे खाना नहीं दिया। भूख के कारण मेरी मौत हो गई, इसलिए भूखी भटक रही हूँ। आप जल्दी से खाना बना के मुझे दो, नहीं तो मैं आप दोनों को मार दूंगी। अरे नहीं नहीं, अभी बना के दे रही हूँ। फिर चुड़ैल खाना खाकर वहाँ से गायब हो जाती है और सुबह हो जाती है। उस दिन रामू आने वाला था। रामू की माँ राखी से रामू पर फोन लगवाती है और सारी बात बताती है। माँ, आप लोगों ने सुशीला के साथ अच्छा नहीं किया। खैर, आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। फिर रामू उधर से ही एक बाबा के पास जाता है और सारी बात बाबा को बताता है। बाबा रामू को गंगा जल और शिव जी का भभूत देते हैं और खाने में मिलाने को बोलते हैं, जिसके खाने से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी। रामू घर आता है और अपनी माँ को गंगा जल और शिव जी का भक्त खाने में मिलाने को बोलता है। अगली रात रामू की माँ खाने में गंगा जल और शिव जी का भभूत मिलाकर चली आती है। रात को जब चुड़ैल आती है और जैसे ही खाना खाती है, वो जलने लगती है। जलने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।
उस दिन के बाद भूखी चुड़ैल रामू को परिवार वालों को परेशान करना बंद कर दी। फिर रामू कुछ दिनों में दूसरी शादी कर लेता है और एक अच्छा जीवन जीने लगता है।